हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक फिजिक्स का एक शानदार सा और बहुत बेसिक चैप्टर जिसका नाम होता है बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स। है ना बच्चों, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना काफी जरूरी है ना। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये फिजिक्स है क्या। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखोगे तो अपना पहला ही यहाँ पे हेडिंग है व्हाट इज द फिजिक्स। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ इज नोन एज फिजिक्स। प्राकृत जो है उसका ही अध्ययन और उसके नियमों का अध्ययन ही बच्चों क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक लाइन अपन लिख ले, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। है ना, तो हम कह सकते हैं कि स्टडी स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि प्राकृत का अध्ययन तथा उसके नियमों का अध्ययन ही क्या है बच्चों, फिजिक्स है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि आपने देखा होगा कि पंखे का चलना, अगर आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों यहां पे अगर आप देखो, ये आपके घर में इस तरीके से फैन लगा हुआ है, इसमें ब्लेड लगे होते हैं, 3 ब्लेड इस तरह से लगे हुए हैं और इस एक्सिस के अबाउट ये पंखा इस तरीके से रोटेट हो रहा है। आखिर ये क्यों रोटेट हो रहा है, यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का ही नॉलेज होना चाहिए। है ना, क्योंकि देखो ये पंखे को रोटेट कराने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसका नाम होता है टॉर्क। यानी कि यहां पे टॉर्क होगा तो ये रोटेट होगा। कोई इंसान सड़क पे चल रहा है, वहां पे भी किसकी जरूरत है बच्चों, वो भी क्या चीज है, फिजिक्स है। वहां पे इंसान के जो पैर हैं और जमीन है इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, यानी घर्षण बल बोलते हैं बच्चों, उसकी जरूरत है। तो ये भी क्या है, फिजिक्स है। अगर आप देखें यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है और इस बोर्ड पे मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे जो चौक, यहाँ पे सपोज करो चौक से लिखता, तो ये चौक भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, फिजिक्स है कि नहीं है। आखिर ये क्या कारण है कि चौक एक बोर्ड से चिपका हुआ है और क्या कारण है कि हम इस पे लिख रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स है। इवन अगर हम धार्मिक बातें करें तो भगवान श्री कृष्ण की अगर बात करते हैं बच्चों, आपने देखा ही होगा, तो भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे मेरे प्यारे बच्चों, तो मोर, गाय और गोपियां, इवन जितने भी जानवर थे वो सारे के सारे झूम जाते थे। क्या उनको, आप एक बात समझे हो, क्या ये मोर और ये गाय को भी क्या ये बांसुरी की आवाज म्यूजिक समझ में आ रही थी क्या। आखिर ये कैसे, इनके जो सर थे वो कैसे थिरकने लगते थे, पैर कैसे थिरकने लगते थे, इनके सर कैसे डोलने लगते थे, आखिर क्या कारण था। गोपियों को तो समझ में आ गई बात कि चलो कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, वहां पे नृत्य ये कर रही हैं, डांस कर रही हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ये मोर को कैसे पता चला। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी फिजिक्स का ही लॉजिक है। अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण की अगर बात करें तो इनकी जो बांसुरी की फ्रीक्वेंसी थी और ये सपोज करिए जो गाय माता है इनकी फ्रीक्वेंसी, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो यहाँ पे होता है अनुनाद। और अनुनाद के कारण बच्चों यहाँ पे क्या होता है, दो चीजों का जब अनुनाद जब होता है तो वहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है ना। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो गाय है और ये जो भैंस है, इनकी जो, या जो यहाँ पे जो मोर है उनकी जो ये सूंड देख रहे हो इस तरीके से थिरकने लगे होंगे, सीधी सी बात है ना। ये भी एक लॉजिक बोल सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या है, फिजिक्स है। अब ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मैथ की जरूरत पड़ेगी। यहां पे आप लिख रहे हो तो यहां भी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ये पंखा चल रहा है तो यहां पे टॉर्क जो है वो सीधी सी बात है जो लग रहा है यहां पे एम बी साइन थीटा। बच्चों इस सब की जरूरत लगेगी, यानी कि मैथमेटिक्स की जरूरत लगेगी यहां पे। तो सीधी सी बात है मैथ का नॉलेज होना आपको जरूरी है, हाँ या ना। अगर मैथ अगर आपको आ रहा है तो सोचो फिजिक्स आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, यहां पे आपसे कहा जाता है कि मैथमेटिक्स, क्या बोला जाता है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की भाषा क्या है बच्चों, तो मैथमेटिक्स है। इसीलिए बोला जाता है अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो फिजिक्स अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा।
हाँ या ना। अब बात करते हैं बच्चों की कौन सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए भाई। हमने तो बायो ले लिया, तो क्या हमें पूरी मैथमेटिक्स आना चाहिए 11 12 की? तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ बेसिक आने चाहिए मैथमेटिक्स। वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, यानी कि मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे आपसे। सीधी सी बात है। तो मैथमेटिकल टूल्स जो होता है ना, आपको ये जो देख रहा हो, आपको मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत होनी चाहिए यहाँ पे। आखिर वो मैथमेटिकल टूल्स है क्या? तो मैं यहाँ पे लाइन से नाम लिखते चल रहा हूं, वो देखिए ध्यान से, पहले देखते चलिए, मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे पहला टॉपिक जो होगा ना यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स का, वो कौन सा होगा? वो देखो, बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ठीक है। अलजेब्रा आना चाहिए। अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? एपी जीपी, यहाँ पे हम एपी के बारे में बात करेंगे, जीपी के बारे में बात करेंगे, लॉग के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करेंगे। इस सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे, हाँ या ना, सीधी सी बात है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम कैलकुलस के बारे में बात करेंगे। कैलकुलस, कैलकुलस बोले तो बच्चों यहाँ पे हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इनके बारे में बात करेंगे। और भी मैथमेटिक्स के हम बारे में बात करेंगे, जैसे कि बच्चों यहाँ इसके बाद से हम आपसे ग्राफ पे बात करेंगे, वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि आप मान लो आपके पास कोई गाड़ी है ना, अगर कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको बनाने के लिए ये इन टूल्स की जरूरत होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हैमर है, हथौड़ा है, यहाँ पे स्पिनर है, रिंच है बच्चों, यहाँ पे पेचकस है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस चीज की जरूरत, स्क्रू ड्राइवर, इस सब चीजों की नॉलेज होना आपको जरूरी है कि कहाँ पे कौन सा टूल लगाएंगे, है ना, कैसे हम उस चीज को सही कर सकते हैं। एक बात और बताओ, सोचो कि आपको ये सारी चीजों के बारे में बता दिया गया कि ये चलो भाई इसका नाम ये है, ये है, इसका एप्लीकेशन बताया ही नहीं गया, तो क्या आप कोई भी, अगर आपके पास कार है खराब हो जाती है, तो क्या उसको आसानी से बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते हो ना। उसी तरह से फिजिक्स में होता है बच्चों। ये चीजें तो हमने आपको, अगर नाम सुने हो, पहले से पढ़े हो, अगर टीचर आपको नहीं बताएगा कि किसका एप्लीकेशन कहाँ पे करें, तो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक बार बोर्ड पे देखो, तो यहाँ पे देखो, देखो ये दो भाई साहब यहाँ पे हैं, देखो ये क्या किया, यहाँ पे ब्लेड से देखो पेड़ काट रहा है, देख रहे हो ना, क्या मूर्खता का यहाँ पर कष्टा पार कर चुका है। ये देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लेड से देखो पेड़ को काट रहा है। और ये देखो मोटू के देखो, ठीक है, ये पतलू है और ये मोटू है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये हथौड़, ये देख रहा हो ना, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं भाई साहब, एक्स बोलते हैं, कुल्हाड़ी बोलते हैं। इससे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे थ्रेड को काट रहा है। अब बताओ कितना गलत चॉइस है कि नहीं? चॉइस अच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखो तो क्या करना चाहिए, ब्लेड से थ्रेड को काटना चाहिए था, ठीक है। कभी ये ब्लेड से पेड़ को काट नहीं पाएगा। और ये जो आदमी है ना, जो हथौड़े से इसको काट रहा है, इसको क्या हथौड़ा बोल रहा हूं यहाँ पे, कुल्हाड़ी से यहाँ पे जो बच्चों काट रहा है, यहाँ पे कुल्हाड़ी से क्या करना चाहिए था, पेड़ को काटना चाहिए था, हाँ या ना। तो ये होना चाहिए था तरीका, ठीक है। अब ये देखो कुल्हाड़ी से इसको तो काट सकता है, लेकिन इतना एफर्ट लगाने की जरूरत क्या है? उसी तरीके से मैथमेटिक्स का नॉलेज होना जरूरी है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, हाँ या ना। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों कि अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी नेसेसरी। अगर आपका टूल का नॉलेज है कि कौन सा टूल कहां पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो आप आसानी से फिजिक्स के प्रॉब्लम को आसानी से डील कर सकते हो। अब आपके मन में आ रहा है कि फिजिक्स में कहां से भाई साहब मैथ आ गया, तो एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे एक छोटी सी बात बता रहे हैं। सोचो कि यहाँ पे एक बॉल है और ये बॉल ये धरती माता से आके टकरा रही है, यहां से सोचो कि ये 10 मीटर की हाइट से यहाँ पे गिर रही है। तो क्वेश्चन ये कि बताइए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप किया जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है कि क्या होगी। अब बताओ यहाँ मैथमेटिक्स है कि नहीं है? तो मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आज आपसे बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, हाँ या ना। बात ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, सही बात है कि नहीं बच्चों, हाँ या ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से अपन बिल्कुल बिना रोके
डेली अपन पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर को अपन तैयार करेंगे। तो आज हमारा जो पहला ही टॉपिक होगा ना बच्चों, वो होगा, देखो टॉपिक का नाम क्या है, अगर पढ़ोगे तो बेसिक कैलकुलेशन। यानी कि हम आज बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको ये बात देख के आपको कई लोगों को तो शर्म आ जाएगी, और कई लोगों को जिनको नहीं आ रहा होगा ना, उनको भी शर्म आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज है जो हम छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं से पहले ही पढ़ चुके होते हैं। कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन बच्चा जब नीट की तैयारी करने आता है तो मैं देखता हूं कि क्लास में उसको ये भी नहीं आता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं जिनकी बिल्कुल बेसिक बिल्कुल बेकार होता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो देख रहे हो वो ऐसा इंसान है कि आपको जीरो से बिल्कुल फिजिक्स में हीरो बना सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक लेक्चर को देखना है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, कोई भी चीज को मिस नहीं करना है। ठीक है ना, तो आओ स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन। बच्चों बेसिक कैलकुलेशन में हम क्या चीज पहले बात करेंगे पता है आपको? हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं पावर के बारे में। याद करो, जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो ऐसे जब भी आ जाता है, ओ भाई 10 के घात 5 इंटू में 10 के घात -15 और डिवाइडेड बाई यहाँ 10 की घात मान लीजिए यहाँ पे 6 आ गया, और इसको सॉल्व करने की बात हो गई तो आधी जनता सोचती है कि कैसे करें। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि कैसे इजी वे में आप सॉल्व करें। तो आइए अपना लेक्चर को देखिए और बिल्कुल सीख जाएंगे आप। तो सबसे पहला हमारा होगा, इसमें आज का पहला टॉपिक होगा, वो क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूल ऑफ पावर यानी एक्सपोनेंट। इसके रूल के बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें पहला रूल क्या है वो देखिए, कहता है पहला रूल कि इफ द पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज जीरो देन द रिजल्ट विल बी 1। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से समझिए, कहता है कि कोई भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब यह हुआ कि वो जीरो नहीं है। जैसे सपोज करो 5 जीरो क्या नहीं है ना। अगर इसका पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। सीधी सी बात है, इस लाइन का यही मतलब है। हाँ या ना, समझ में आ रही है चीजें? फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, सोचो 10 लिखा हो, इसका पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। अगर यहाँ पे 100 लिखा हो, इसका पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। ठीक है, अगर हम ई की बात करते हैं, इसका पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.7 समथिंग, है ना। तो उसका भी पावर अगर 0 है तो क्या होगा? 1 ही आएगा इसका आंसर। हाँ या ना? ठीक है, e टू द पावर 0 हो दिया हो तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? अपना 1 ही आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे कहीं भी कोई भी 1% की किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आओ और बात करते हैं, ये समझ गए ना आप लोग? ठीक है, इस पे हम एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक जगह है, थोड़ा सा जगह है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एकदम लल्लू सा। ठीक है, देखो सोचो कि यहाँ पे लिखा है 55। क्या लिखा है? 55। और यहाँ पे लिखा है 56 लिखा है, और इसका पावर है 0 इक्वल टू, पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो ये 56 का पावर क्या लिखा है बच्चों? 0। तो अब बताओ उसको अब क्या पढ़ोगे तुम? 1 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? 1। अब आपका 55 में 1 को सम करोगे तो बोलो क्या होगा? 56 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा शायद मेरे देखने से, हाँ या ना। ये है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यहां पे देखो सेकंड नंबर, इसका रूल देखो, कहता है कि निगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, निगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, एक्स इज ए नॉन जीरो नंबर, है ना। ये भी एक शानदार सा टॉपिक है। देखो कैसे, सोचो कि मेरे प्यारे बच्चों 1/x यहां पे लिखा हुआ, कितना लिखा है? 1/x। तो ये देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोचो यहां पे लिखा गया है x के पावर m लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर -m। ये बात कहता है, हाँ या ना। ठीक है, यहां पे लिखा हो, जैसे सपोज करो x के पावर -3 लिखा हुआ है, तो इसको हम 1/x के पावर 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, ये प्रॉपर्टी कहता है। समझ में आया? आओ अगला देखते हैं, बहुत बेसिक है। ये सब चीजें बताते वक्त मुझे भी शर्म आ रही है और आपको बिल्कुल आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें आपको नहीं शर्माना है। ठीक है, यहां पे क्या लिख रहा? प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा कर देना दो चीजों का। सोचो कि यहां पे दिया है x दिया हो और यहां पे दिया है y, देख रहे हो दोनों का प्रोडक्ट यहां पे लिया जा रहा है। सोचो क्रॉस है, चाहे डॉट ले लो, जो भी बात है, यहां पे बस गुणा किया जा रहा है। इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो रूल जानते हो क्या होता है?
अगर आप यहाँ पे देखो, अब ये दोनों अलग अलग हो गए। एक काम करते हैं, बेस सेम करते हैं, है ना, बेस यहाँ पे सेम कर देते हैं। सोचो x के पावर m हो और x के पावर n हो, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, है ना। अब ये दोनों को प्रोडक्ट लेना है, तो देखो क्या कहता है ये रूल, कहता है कि जो पावर है ना उनको जोड़ दो, पावर क्या है उसको जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, देखो आप लोग, जैसे सपोज करो x के पावर यहाँ पे क्या दिया है 10 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे x के पावर बच्चों 9 दिया है, तो क्या लिखोगे x के पावर 10 प्लस 9, ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, x के पावर कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाँ या ना। इसमें कहीं भी कोई भी तकलीफ हो तो बताओ भाई, है क्या रामलाल, आपको भी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है, आ रही हैं। अब आ जाओ डिवीजन के बारे में बात करते हैं। डिवीजन भी अपने आप में काफी शानदार सा, ये भी एक रूल है बच्चों। जैसे कि देखो भाई, x के पावर मान लो m दिया हो और यहाँ पे x के पावर n दिया हो, ठीक है, तो डिवीजन में क्या होता है ये सोचो, ये ऊपर चला जाएगा तो बताओ क्या होगा, x के पावर m तो रहा ही रहा, ये ऊपर चला गया तो x के पावर क्या हो गया माइनस n हो गया, और इस तरीके से x के पावर m माइनस n हो गया। तो डिवीजन में देखिए क्या होता है, जो नीचे होता है ना ऊपर वाले पावर में से घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा एक एग्जाम्पल देखिए, x के पावर 30 है और यहाँ पे x के पावर 5 है, तो जानते हैं कैसे लिखेंगे, ऊपर ये चला जाएगा तो x के पावर 30 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 25 हो जाएगा। ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, हाँ या ना, नहीं है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे आसान है, ये इस तरीके से हो जाएगा। एक और है बच्चों पावर ऑफ पावर, है ना। पावर ऑफ पावर का मतलब होता है ये, जैसे कि सपोज करो x के पावर यहाँ पे दिया हो 3/2 दिया हो, ऐसे दिया हो। अब एक बात बताओ, चाहे एक काम करते हैं जनरल बात करते हैं, ऐसे दिया हो, यहाँ पे सोचो यहाँ पे m दिया हो और यहाँ पे n दिया हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x के पावर m इंटू n भी लिख सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पे x के पावर 3 दिया हो और ये हमारा 1/2 दिया हो, तो इसको हम x 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 64 लिखा हो, 64 लिखा हो, लिख दिया, और इसके एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे 2/3 लिख दिया, तो बताओ इसको क्या लिखोगे आप। यहाँ पे 64 लिख सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो और ऐसे भी तो लिख सकते हो, और 64 को क्या लिख सकते हो 4 के पावर क्या लिख सकते हो 3, और ये 1/3, और एक बात बताओ इसका क्या है ये स्क्वायर, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो ये रूल का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि नहीं है, बताओ आप, इसकी जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको आने वाले समय में बहुत काम आने वाले हैं, इसको आसान मत समझो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट की बात कह रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का मतलब है क्या, जैसे कि अभी हमने ये जो बात किया था ना आपसे, यहाँ पे ये वाले जो लास्ट में जो एग्जांपल लिए थे ये वाले, ये उसी का रूप है बच्चों, उसी का, है ना। तो जैसे चलो एक बता भी देते हैं इस तरीके से, जैसे कि x के पावर अगर सोचो यहाँ पे 2 दिया हो और यहाँ पे 1/3 दिया है, तो कहना चाहता है कि x के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये चीजें आपको आती है, इसीलिए हम इसको डिटेल में नहीं बात कर रहे, पहले बात कर लिए थे, ठीक है। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि देखो एक पहला एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब ये बताओ, सच बताना, जो भी देखना है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये बताओ क्या ये दोनों के ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो अभी हमने प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया, यही बताया ना कि जब बेस सेम हो, देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, यानी कि बेस यहाँ पे क्या है सेम है, इसका पावर कितना है 5 है और इसका पावर कितना है 3 है। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी 8 हो जाएगा। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चों, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा और, जैसे कि ये भी देखो प्रोडक्ट वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे करोगे, तो देखो जैसे दिया है ना 10 टू द पावर -3 दिया है और 10 टू द पावर यहाँ पे क्या दिया 8 दिया है,
तो देखो बेस दोनों का सेम है। अब पावर में क्या करोगे, यहां देखो ये 3 है और ये 8 है, ये जब सॉल्व करोगे तो देखो 10⁵ हो जाएगा। जो कि ऑप्शन की बात करते हैं तो ये इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन यहां भी राइट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। यहां पे देखो फ्रैक्शनल वाला आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे 64 लिखा है, 64 लिखा है, और इसका पावर क्या दे रहा है, यहाँ पे 2/3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 64 को क्या लिख सकते हो, 4 के पावर 3 लिख सकते हो, इसका 1/3 लिख सकते हो, है ना। और इस तरीके से बच्चों ये 2 लिखने में कोई बुराई है नहीं है ना। ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 बच जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्क्वायर है इससे आंसर क्या आ जाएगा 16। तो चेक करो यहाँ पे 16 कहाँ पे है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आओ अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो सम के बारे में कुछ एग्जांपल लाए हैं। जैसे कि 10 के पावर 2 दिया है और यहाँ पे 10 के पावर -1 दिया है। इसको कैसे करेंगे भाई, इसको कैसे करेंगे आप बताओ। ये भी है कि नहीं एक ढंग का टॉपिक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए, तो वो देखो सबसे पहले ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके की चीजें दी गई हैं। तो एक रूल तो ये कर सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे इसको 100 लिख देते हैं। ये हमारा 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है बच्चों 100.1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये तीसरा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सोचो कि 10 की घात यहाँ पे 8 हो, ठीक है, और यहाँ पे 10 की घात बच्चों यहाँ पे 7 हो। तो इसको अगर पूछा जाए कि इसको सोल्व करो, तो ऐसी चीजों में क्या करो, जो सबसे कम वाला है, जैसे 10 की घात 8 लिखा है, 10 की घात 7, इसको कॉमन ले लिया करो। तो इसको कॉमन ले लो, ठीक है, क्या करो कॉमन ले लो। तो जब आप कॉमन लोगे ना इस तरीके से 10 की घात 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 7, ये 10 की घात 8 वाला जो है ना 7 से डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो ये आपके सामने हो जाएगा 11 × 10⁷ हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं डिवीजन का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लो। इसको अपन कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो 10⁻, यहाँ पे क्या दिया है 6, और ये 10⁻ क्या दिया है -6 दिया है। तो ये जैसे कि डिवीजन में आप जानते हो ये ऊपर जाएगा, तो ये 10⁻6 तो पहले से है, और ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा प्लस में, और ये बेस सेम है, तो इस तरीके से हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा ऐसा। और ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा बिल्कुल राइट। कोई भी दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ बच्चों, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसको अपन सोल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर गिवन एक्सप्रेशन। इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया गया है, 7 + x दिया गया है, और इसका पावर आपको 3/2 दिया जा रहा है, और यहाँ है 64। आप ये बताओ क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 + x का पावर 1/2, और यहाँ पे ऐसे लिखने में कोई बुराई है, और ये 4 के पावर 3 लिखने में बुराई है नहीं है। ये इधर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + x का पावर 1/2, और ये हो जाएगा 4। ये इधर चला जाएगा तो बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 7 + x = 16 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो x = कितना हो जाएगा बताओ, 16 - 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चों क्या होगा, राइट हो गया। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो बता दो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। थोड़े से फास्ट इसलिए है क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू टाइप के हैं, बिल्कुल आसान है, इसीलिए हम आपको इस छोटी छोटी चीजों को इस तरीके से बता रहे हैं, है ना। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, आप देखो गौर से देखो, क्या इस क्वेश्चन में कोई दम है, नहीं है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे 3 + x लिखा हुआ, लिखा है कि नहीं लिखा है, और इसका पावर 3/2 दिया है, यहाँ 27 दे रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू बताइए। अब बताओ यहाँ पे x की वैल्यू अपने से पूछा जा रहा है, क्या करेंगे, अभी हमने बताया ना आपको। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिख सकते हो 3 + x, और यहाँ पे 1/2 लिख लो, और इसको पावर इस तरीके से करो, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 के पावर 3 हो जाएगा। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जाएगा तो बच्चों सीधी सी बात है क्यूबिक रूट से कट जाएगा। तो ये आपका 3 + x का ये पावर 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, बोथ साइड स्क्वायरिंग करिए
तो ये 3 प्लस एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यानी ये यहाँ पे जाएगा तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे आंसर आएगा 3। योर आंसर विल बी बच्चों फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आओ यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना अपन, जितनी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजा आएगा, उतना ही आगे बढ़ेंगे शानदार तरीके से। हाँ या ना भाई? ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आज से आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, बीच में हम रुक गए थे लेकिन अब ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से शानदार तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे और अपना लेक्चर आगे आते रहेगा। ठीक है, बेसिक स्टार्ट किया हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हूँ, यहां से लेकर अंत तक बिल्कुल शानदार तरीके से चलेगा। ठीक है, यूट्यूब से लेकर ऐप पे सभी जगहों पे ये लेक्चर आपको मिलेंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, ये लिखा है 5 to the power 3 लिखा है और यहाँ 5 यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सीधी सी बात है, ये आसान सा एक टॉपिक है। क्या इसको आप नहीं कर सकते हो? क्या आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। क्या सिखाया था मैंने? सिखाया था ना, जो सबसे कम है उसको कॉमन ले लो। तो 5 स्क्वायर को कॉमन ले लो, उससे डिवाइड कर दो तो ये 5 - 1 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 5 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर का 25 और ये 5 में से 1 गया, कितना होता है 4, यानी कि सीधी सी बात है, ये आंसर हो गया 100। चेक करो कौन सा ऑप्शन में चमक रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार ये क्या आ रहा है भाई, तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे ये जो चमक रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन ले लेके अपन, ये वाला आसान सा। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, जैसे लिखा है 27 लिखा है ना, इसका पावर देखो 2/3 लिखा है ना। और यहाँ पे 125 का पावर देखो यहाँ पे 2/3 लिखा है। ठीक है, तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 के पावर 3। ठीक है, और ये 1/3 और ये देखो इस तरीके से स्क्वायर कर दो। इसी तरीके से ये 5 के पावर 3 और यहाँ पे ये देखो 1/3 और यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। कोई दिक्कत? ऐसे लिखने में कोई बुराई है क्या? है क्या भाई? कहीं भी किसी भी बच्चे को है क्या? नहीं है ना। तो इस तरीके से लिख लो। और ये देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 3 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 9। और यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। हाँ या ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका 25 और इनको जब सम करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनता है आपका 34। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन चमक रहा है आपके सामने, तो मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड ऑप्शन आपके सामने चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आसान है? क्या आसान है भाई? हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो ये लल्लू सा क्वेश्चन भाई, अगर आप देखो तो सबको शर्म आ जानी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 8 लिखा है और 8 के पावर देखो कितना लिखा है 5/3 लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या इसको क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3 लिख सकते हो। 8 होता है कि नहीं होता है? 2 को 3 बार गुणा करो 8 ही आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो इसको लिखो 1/3 और यहाँ पे पावर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लगा दो 5। हाँ या ना। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे हो गया आपका 2 के पावर 5 हो गया। हाँ या ना। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 5 बार है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करोगे तो 32 आएगा। सॉल्व करके देख लो, 2 को 5 बार गुणा कर लो, नहीं आ रहा है तो ठीक है। इस तरीके से कितने हो गए, ये हो गया कि नहीं हो गया, 4, 8, 16, 32, ये 32 आएगा। ठीक है, तो इसमें टिक कर दो तीसरा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब ये देखो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे हमने आपको कुछ चीजें बताई हैं। इससे पहले कुछ बातें हम आपको और बता देना चाहते हैं, तब जाके क्वेश्चन आसानी से आपसे सॉल्व होंगे, है ना। कुछ सम बेसिक मैथमेटिक्स आपको और आनी चाहिए। कैसी मैथमेटिक्स आनी चाहिए? बेसिक मैथमेटिक्स और आनी चाहिए बच्चों। वो आ जाए तो और काम बन जाए। देखो कौन सा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बातें आपको यहाँ पे नोट करा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो कोई भी चीज हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया और 10 के पावर इन्फिनिटिव लिख दिया, तो इसका मतलब इन्फिनिटिव होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना। जैसे मान लो e के पावर इन्फिनिटिव लिखा है तो उसकी वैल्यू भी इन्फिनिटिव होगी। लेकिन e के पावर माइनस इन्फिनिटिव लिखा है तो बच्चों हम ऐसे लिखेंगे 1/e के पावर इन्फिनिटिव लिखेंगे और इससे जब डिवाइड करेंगे तो जानते हो कितना आएगा, 0। इन्फिनिटिव से किसी चीज में डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है ना। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए भाई साहब। दूसरी बात, एक और चीज, 0 में किसी चीज से डिवाइड करते हैं ना,
जैसे 5 से, 10 से, 20 से, तो वो 0 आता है। लेकिन अगर मान लो 5 में अगर हमने 0 से डिवाइड किया तो ये हमारा इनफाइनाइट आता है। ठीक है ना, ये चीज स्टार्ट ध्यान रखना। 5 तो एक संख्या ले लिया है, सोचो एक ही होता है, एक में अगर आपने 0 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, अनंत आएगी। हाँ या ना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये जब आती है ना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बच्चों इसमें बहुत बड़े बड़े राज छिपे हुए हैं, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। हाँ या ना, ये चीज बात दिमाग में बिल्कुल सेट रखना। आओ इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इन सारे क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, कर लें तो आ जाओ, देखो कैसे करते हैं, गौर से देखो यहाँ पे। ठीक है, एक दो तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, बाकी मैं सोल्व करता हूं। देखो जैसे पहले में देखो, आप बताओ e के पावर माइनस इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हो भाई, e टू द पावर ये 1 अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई, इनफाइनाइट ही आता, और इनफाइनाइट से किसी में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। हाँ या ना। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखो, 3 के पावर क्या लिखा है, 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। शुरुआत इसी से किए थे ना, हाँ या ना, तो ये देखो 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो तीसरे नंबर को देखो, भाई साहब ये अति, बिल्कुल बिल्कुल अति हो गई, बिल्कुल इससे आसान क्वेश्चन भाई जीवन में नहीं हो सकता है। अगर आप नीट और जेई की तैयारी करते हैं तो इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो जहां पे पॉइंट लगा है ना भाई, उसके बाद से गिन लो, यहाँ पॉइंट के जगह पे 1 मान लिया करो, और उसके बाद से देखो कितने चीजें हैं, 1 0 2 एक और 0 और 1 1 1 हो गया 3। यानी कि सीधी सी बात है बच्चों, ऊपर जाके हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 0 हो जाएगा इस तरीके से। और 1 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। ये 1 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000, ये 1000 के 1000 आंसर हो जाएगा, अगर आप देखो तो ध्यान से। हाँ या ना। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, इसकी 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 4th नंबर क्वेश्चन भी देख लो भाई। 4th नंबर क्वेश्चन कितना दिया है यहाँ पे ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, शर्माना मत, यहाँ देखो 6 लिखा है, और 6 और यहाँ क्या लिखा है, 0.3। 0.3 मतलब क्या, यहाँ पे 1 मान लो और उसके बाद जो भी हो ना डिजिट उसको गिनो 0 की तरह। जैसे ये है ना पॉइंट, यहाँ पे 1 और उसके बाद जो भी उसको 0 ले लो, ऊपर डिवाइड कर दो, है ना, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 20 होगा। ठीक है, तो अब देखो ऐसे ही आप इसको कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात कर ले भाई, यहाँ पे देख लो, दिखाई दे रहा होगा शायद, सबको दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ या ना। जैसे कि यहाँ पे देखो रूट में दिया है 0.49, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, 49/100, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0.7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो e के पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह से देखो यहाँ पे इसको घटा दो, घटा के यहाँ पे रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हाँ या ना। यहाँ तक कोई डाउट है भाई, ये एक क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके का, अब ये बताओ कौन कौन है कि इसमें इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, सभी कर लेंगे, हाँ या ना। आओ आओ ट्राई करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन कितना आसान है, देखो 5/7 दिया है कि नहीं दिया है, इसका पावर कितना दिया है भाई, 5 दिया है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, 5/7, यहाँ पे 5/7 लिख रहा है, और यहाँ पे लिख रहा है -6। और ये -6 होने का मतलब इनवर्स भी कर सकते हो, उलाट भी सकते हो, पढ़ाया था ना आपको इनवर्स का। जैसे कि देखो इस तरीके से लिखा था कि x के पावर -1 लिखा हो तो 1/x भी लिख सकते हैं, और 1/x लिखा है तो x के पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे गौर से देखो, क्या इसको पलट सकते हो, इसी को ऐसे लिख सकते हो, 5/7 का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7/5 के पावर कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे पलटी मार दी गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे ना तो देखो सीधे सीधे आपका बचेगा 7/5 बचेगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड जो देख रहा है आपके सामने, यहाँ पे ये कहां से खुल गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसको देखो, सेकंड क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा है, अपने को 64 दिया जा रहा है, और यहाँ पे 81 दिया गया है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे दिया है अपने को 3/2। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 64, क्या 64 और ये 81 लिखा हुआ है, क्या इसको रूट लिख सकते हैं ये 1/2 को, और यहाँ पे लिखा है q, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। कुछ समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो कितना 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और इसका पावर 3 हो जाएगा, है ना।
तो इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हो, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे क्या? देखो 4 के पावर 0 है, 1 होगा, और यहाँ पे 1 बटे देख रहे हो ना कितना है, ये देख रहे हो 4 के पावर -1 दिखा है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। देखो ध्यान से, ये जैसे कि 4 के पावर 0 दिया है और यहाँ पे 4 के पावर -1 है, और यहाँ पे है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 1, और ये लिख सकते हो 1/4। ये इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू में 4, 4 से 4 कैंसिल, हमारा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों आप लोगों ने बहुत कुछ देखा शानदार तरीके से। ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है, आप लोग कर सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है ना। कैसे करेंगे, चलो मैं ही सोल्व करा देता हूं। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है 2 के पावर m प्लस 2 लिखा है, अपॉन में 2 के पावर m लिखो, माइनस में 2 के पावर m लिखा है, यहां पे 2 के पावर m हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा ना, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से देखो क्या लिखोगे, ऐसे देखो, ये देखो, ये जो इस तरीके से लिखोगे 2 के पावर m प्लस 2, और यहां पे हो जाएगा 2 के पावर -m हो जाएगा, -1 हो गया। तो ये देखो, ये जुड़ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 -1 यानी कि 4 में से 1 चला जाएगा, 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? एक बार देख लो, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी पर्सन को तो बताएं, कहीं भी कोई दिक्कत है भाई? दिख रहा है क्या यहाँ पे? देखो, ये देखो, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाते हैं ना, तो जुड़ेगा, तो ये -m है और ये +m है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2 ही तो बचा, हाँ या ना? अरे बोल भाई, सही बात है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखो, आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा इसको सॉल्व करेगा। हो जाएगा क्या? देखो 0.25 लिखा है और यहाँ पे रूट में 0.49 लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, आप सात के पढ़ा तो आता ही होगा, उससे कर लेना और इसको सॉल्व करो, पूरे को आंसर बताना, ठीक है। इसको सभी लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं तक आपके लिए रखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। कल हम किस पे बारे बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे, है ना। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक थी, बस एक तरह से बताना था कि आखिर फिजिक्स का इंपॉर्टेंस है क्या हमारे जीवन में, और फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है। जिस चीज की जरूरत होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। मैं जितनी क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा उससे ज्यादा किसी मैथमेटिक्स की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसी विश्वास के साथ कल मिलते हैं आपसे इसी समय, ठीक है। थैंक यू।